दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है सच्चा आनंद। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने बच्चों का मुख चूमा, स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए और वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं और फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधो राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधो राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधो ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधो राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए। साधो कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये है। वास्तव में सुखी तो यह साधो राम ही है। साधो राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधो राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का था, कोई कलकत्ते का, किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फ़ायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वी चंद बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाड साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाड साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वी चंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाट बाट और लाड साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाड साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात याद आ गई, वह चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झाँक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाड साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। और आंतरिक शांति उसी के पास है जो प्रभु से हर पल जुड़ा रहता है। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।